सद्गुरु कबीर साहिब की, धनी धर्मदास साहिब की, काशी लहर तारा धाम की, कबीर धर्म स्थान खरसिया गद्दी की, पंच श्री हजूर धर्मनाम साहिब की, पंच श्री हजूर प्रकाश मणिनाम साहिब की, पंच श्री हजूर उदित नाम साहिब की, पंच श्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप क्षमा। आज हम सब साहिब के दरबार में बैठकर चतुर्मास सत्संग का लाभ ले रहे हैं। यहाँ विराजित सभी संत समाज दूर से इस सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सभी जिज्ञासु प्रेमी जन संत मान साहिब जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े सभी सत्संगी जन, आज यहाँ बारिश का मौसम है, अच्छी बारिश हो रही है, उसकी आवाज़ शायद आप तक आ रही होगी। तो इस अवसर पर आज थोड़ा साहिब का नाम का सुमरन थोड़ा करो। बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम नाम, बोलो नाम 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 सत्य, बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम, बोलो नाम 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 सत्य नाम 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 सत्य नाम नाम सत्य नाम नाम, बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम, बोलो नाम 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 सत्य, साहिब नाम 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 सत्य नाम नाम, साहिब नाम नाम, बंदी चोर नाम नाम सत्य नाम नाम, बंदी चोर नाम नाम सत्य, बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम, बोलो नाम 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 सत्य, साहिब नाम 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 सत्य नाम, साहिब नाम 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 सत्य, बोलो नाम 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 सत्य नाम नाम, बोलो नाम 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 सत्य, बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय। चतुर्मास के पावन अवसर पर सद्गुरु कबीर साहिब धनी धर्मदास साहिब को इस लोक की वार्ता बताते हैं, अमर लोक से आने का संदेश सुनाते हैं। आप सब ने जो सद्गुरु कबीर साहिब ने धर्मदास साहिब को सतयुग त्रेता द्वापर में आने का वृत्तांत सुनाया, उसको आप सब ने कथा के माध्यम से श्रवण किया। आज धनी धर्मदास साहिब को सद्गुरु कबीर साहिब ने उस
कलयुग में आने का एक प्रसंग श्रवण कराए हैं। और साथ ही साथ साहब कहते हैं, हे धर्मदास, सद्गुरु जब इस जगत में आए तो उन्होंने 4 दिशा में 4 कड़िहार के वचन कहे। सहतेजी, बंकेजी, चतुर्भुज और धन्य धर्मदास। सहतेजी, बंकेजी, चतुर्भुज साहेब के वचन के अनुसार उनके शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन जो धन्य धर्मदास साहेब हैं उनके वचन और वंश की पूरी परंपरा इस संसार में सद्गुरु कबीर साहेब ने जिस नाम और साधन और गुरु पूजा का विधान बताए थे, उसका इस जगत में धर्मदास साहेब के जो परंपरा है वो आज भी पालन करते हैं। सद्गुरु कबीर साहेब धर्मदास साहेब से कहते हैं, हे धर्मदास, मैं अनेक बार अनेक हंसों जीवों को दर्शन दिया, उनको उस अमर लोक चलने का साधन बताया, लेकिन सबके हृदय में, सबके मन में मेरे उस वचन के प्रति विश्वास नहीं हो पाया। और जब विश्वास नहीं हुआ तो उनको ऐसा लगा कि पता नहीं हमारी ये जो पूजा है, उपासना है, हमारी साधना है, ये छूट जाएगी और पता नहीं साहब का मुकाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस संशय से, इस बंधन से अनेक जीवों को मेरे वचन का विश्वास नहीं। ये धर्मदास साहेब को साहेब इसलिए श्रवण कराते हैं कि सद्गुरु कबीर साहेब ने लोक, व्यवहार, जीव, ये सबको साहेब ने देखा था, अनुभव किया था कि कैसे कैसे जीव इस जगत में सत्य को धारण नहीं कर पाते, सत्यनाम के उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाते। और जो सद्गुरु ने उस अमर लोक की रचना, भेद और सत्पुरुष के मुकाम का वार्ता सुनाया, वो उनके हृदय में बैठ नहीं पाता। ये धर्मदास साहेब को साहेब ने बताया। इसलिए सत्य शब्द के पटतरे देवे को पचुनाए, कहले गुरु संतोष ये होश रही मनमा। अति ऊंचा गहिरा घना बुद्धिवंत बहुधीर, सो धोखा विचले नहीं सद्गुरु मिले कभी। वो जीव धोखे से भी विचलित नहीं हो सकते जिसको सद्गुरु कबीर साहब मिल गए, लेकिन जीवों को सद्गुरु कबीर साहब के मिलने का अंदर में भाव प्रकट नहीं हो पाया। और जब भाव प्रकट नहीं हो पाया तो पास में रहने के बाद भी न वो द्वार दिखाई पड़ा, न वो भूमिका दिखाई पड़ी। और इसी को साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जब द्वापर में मैंने सुपच सुवर्धन को, मेरे वचन को मानने वाला वो परम शिष्य था, इतनी ऊंची उसकी भक्ति थी, इतनी ऊंची उसकी निष्ठा थी कि मेरे वचन को उसने सत्य मानकर उस अमर लोक की यात्रा कर ली, उस मुकाम को प्राप्त कर लिया। इतना वो संयमी और अनुरागी था।
उसने कहा कि हे सद्गुरु, जब आप मुझे काशी में द्वापर में दर्शन दिए, मुझे ज्ञान उपदेश दिए, तो मेरे अंदर की जो जड़ता थी वो समाप्त हो गई और मैंने आपको सद्गुरु के रूप में पहचान लिया। आपके उपदेश को बंधन छुड़ाने का उपदेश मान लिया। आपको बंदी छोर के रूप में मैंने देखा और मैंने अपना सब कुछ उसी क्षण उसी समय आपके लिए समर्पित कर दिया। और जैसे ही मैंने आपके लिए मेरा जीवन समर्पित किया और आपके शब्द से ही मैंने ये अमरलोक की सीढ़ी पाई, मुकाम पाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हे सद्गुरु, मैंने अपने माता पिता को, जो मेरे माता पिता थे, वो मेरे लिए व्यवहारिक रूप से पूज्य थे, नाते रिश्ते के हिसाब से मेरे जन्मदाता थे, लेकिन ज्ञान भक्ति के रूप में मैंने जो आपके दर्शन से पाया था, उनको मैं बताता, मैं समझाता था कि ये जन्म मिला है और हमें सद्गुरु का दर्शन हुआ है। साहेब मुक्ति के दाता हैं, जन्म मरण के बंधन को छुड़ाने वाले। जब मैं ऐसे उनको बताता, ऐसे समझाता, लेकिन उनकी जो मन में तीर्थ व्रत देवी देवता के प्रति जो भाव था वो उसी में लगा रहा। सद्गुरु की पहचान नहीं हो पाई। इसलिए हे सद्गुरु, मेरे माता और पिता इस अमर लोक से वंचित हो गए। साहेब, आप उनको भी इस अमर लोक का ज्ञान दो, अमर लोक का साधन बताओ, उनके हृदय में उस भक्ति को जगा दो जिस भक्ति को प्राप्त करने से ये हंस उस अमर पद को प्राप्त करते हैं। तो साहेब ये धर्मदास साहब को बताते हैं कि देख धर्मदास, कितने बार ये जीव उस किनारे पर आकर भी वापस लौट जाता है, किनारे पर आकर भी पार नहीं हो पाता है। ये कितना बड़ा मोह है, कितना बड़ा बंधन है और कितना बड़ा काल का प्रभाव है कि किनारे आकर पार नहीं उतर पा रहे। ऐसे असंख्य जीव हैं। उन असंख्य जीवों में से कुछ का वृत्तांत मैं तुमको बताता हूँ। तो साहेब कहते हैं, उस सुपज भगत के जो माता पिता थे, उसको ज्ञान देने के लिए मैं बाल रूप से उसके घर आया और दूसरे जन्म में आया। दूसरे जन्म में सुदर्शन के जो माता पिता थे, वो कुलपति नाम से पिता और महेश्वरी बाई नाम से उसकी जो पत्नी थी, जो सुपज के माता पिता थे, और सुपज के जो पत्नी थी महेश्वरी के रूप में आई। खुद जो सुपज था वो कुलपति के रूप में आए। वहाँ फिर जा कर के मैंने उनको इस अमरलोक की भक्ति का राज बताया। और साहब कहते हैं कि वो अत्यंत गरीब थे। उनकी गरीबी को देखकर मैंने उनको उनके घर में रोज उनके हाथों में एक स्वर्ण की मोहरें देता रहा, लेकिन व्यवहार, जगत, समाज सब कुछ को तो वो स्वीकार किए, लेकिन मेरा परिचय नहीं पा पाए। मेरा परिचय भी इसलिए भी नहीं पा पाए
कि उनको लगता था कि हम तो माता पिता हैं और ये तो बालक है। बाल स्वरूप में सद्गुरु की जो शयन की बात थी, रहस्य की बात थी, ये रहस्य और शयन की बात से तो हमारी वृत्ति खुलती है, वृत्ति का द्वार खुलता है। उसके द्वार खुलने के बाद आपको पहचान आती है कि हमारे सामने कौन है, हमारा भाग्य कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये ख्याल आता है, स्मरण आता है, तो सद्गुरु की पहचान होती है। तो साहेब धर्मदास साहब से कहते हैं कि हे धर्मदास, मेरे उस जन्म में भी उनको सानिध्य मेरा मिला, लेकिन मैंने पहले ही कहा है तुमको कि बार बार कहा है, अमर लोक की लगन और सतनाम की भक्ति के बिना, सत्साधन की भक्ति के बिना इस निरंजन की लोक से कोई भी हंस पार नहीं हो सकता, कोई पार नहीं हो सकता। और इसका ये परिचय है कि धर्मदास, मैं उस कुलपति और महेश्वरी सुपर सुदर्शन के दूसरे जन्म के माता पिता के घर आकर के भी ये भक्ति का परिचय कराया, लेकिन अंतिम समय में भी वो इसको धारण नहीं कर पाए। फिर दूसरे जन्म में भी सद्गुरु कबीर साहब उनके समीप आएंगे, जिनका कथा आप बाद में सुनेंगे। धर्मदास साहब को ये सब वृत्तांत साहब क्यों सुनाते हैं? धर्मदास साहब को ये सब वृत्तांत इसलिए सुनाते हैं कि धर्मदास साहब उस भूमिका पर हैं, उस जगह पर हैं जहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब उस हंस को अमर लोक का साधक बनाना चाहते। तो वो साधक कब बनेगा? जब इन वृत्तांतों को, इन कथाओं को, इन उपदेशों को वो भली भांति समझ लेगा, जान लेगा कि कैसे जीव किनारे आकर के भी, समीप रह कर के भी चूक जाता है। ये उसको स्मरण रहे, और कैसे इस जगत की माया, निरंजन की माया उस व्यक्ति को अपने प्रभाव से मुक्त नहीं होने देता, बाहर नहीं जाने देता। इसलिए सद्गुरु ये सब कथा उसको सुनाते हैं, और इस कथा सुनाकर उसके हृदय में सतलोक के प्रति, अमर मुकाम के प्रति साहब प्रीति को जगाते हैं। और ऐसी प्रीति को जगाते हैं जिस प्रीति के जगने से, जिस भाव के जगने से वो सद्गुरु के शब्द के प्रति दृढ़ निश्चयी हो जाए, दृढ़ भाव वाला हो जाए, श्रेष्ठ साधन वाला हो जाए। इसलिए साहब ये कथा सब सुनाते हैं। और दूसरी, जब ये साहब धर्मदास साहब को कथा सुनाते हैं तो इस कथा के माध्यम से हजारों हंसों को, हजारों जीवों को, हजारों जिज्ञासुओं को ये पद का बोध होता है इस प्रसंग से। इसीलिए ये वार्ता है। दूसरी चीज, कितना गहीर और गंभीर ये जगत की व्यवस्था है, ये संसार की व्यवस्था। और संसार की व्यवस्था गहीर और गंभीर है। गहीर गंभीर संसार की व्यवस्था में कोई जीव सद्गुरु का हंस बने, सद्गुरु के नाम पर विश्वास करे, और सद्गुरु ने जो अमरलोक कहा है तो मैं अमरलोक का अधिकारी बन जाऊं, अमरलोक का प्रेमी बन जाऊं, इतना कोई समर्पण के लिए तैयार हो जाए,
ये इसलिए वार्ता सुनाएंगे। बहुत बार हम कथा सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन दो कारण से ये चूक होती है। ये चूक दो कारण से होती है। एक तो ये है चूक होने का कि सद्गुरु की पहचान नहीं हो पाती, पहले चूक यहाँ होती। दूसरी चूक होती है सद्गुरु की पहचान नहीं होने के कारण ये जीव उस साधन और भक्ति में अटल नहीं रह पाता। ये दो चूक के कारण ये हंस साहेब के नाम से बिछुड़ जाता है। इसलिए साहेब ने अनेक प्रसंग और मार्ग, भेद, राजा, बादशाह, मंदिर स्थापना जगन्नाथपुरी की सब सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद धर्मदास साहब को बताए, क्योंकि धर्मदास साहब के जीवन में भी बहुत से ये जो विधान है जगत का, निरंजन का, ये विधान उनके जीवन में था। तो सद्गुरु देखते हैं कि ये हंस उस विधान से बाहर कैसे निकले, और उस विधान से बाहर निकालने के लिए इतनी कथा उनको सुनाई गई। और जब ये पूरी कथा सुनाई गई, साहेब ने जब धर्मदास साहेब को उस रूप में पहचाना, अब ये जो हंस है, ये जिज्ञासु है, वो इस शब्द के मार्ग से, वचन के मार्ग से उस मेरे मुकाम को जा सकता है। तो साहेब जो है वहाँ से उसको कहे कि हे धर्मदास, अब तुम इस पंथ के अगुआ, धर्मदास तुम पंथ के राजा, तुम्हारे हाथ जीवन के का। अब तक मैं इतने इतने युगों में, इतने इतने कालखंड में कितनों को आकर उपदेश दिया, लेकिन आज तुम इस वेद को जान गए, तो तुम अपने हंसों को इस वेद के माध्यम से वो मार्ग बता दें। ये साहब ने उनको उनके शीश पर हाथ रखा, और जब शीश पर हाथ रखा तो धर्मदास साहेब विनम्र होकर चलिए आज्ञा माने, गुरु की आज्ञा पर चलने का संकल्प लिया। ये मार्ग और साधन इसलिए बहुत गहीर गंभीर है, इसलिए भी गहीर गंभीर है कि ये जो लोक है, ये लोक से परे का मार्ग है। जब लोक से परे का मार्ग होता है तो जिसका हमें अभ्यास रहता है, उस अभ्यास से निकलकर उस नए साधन में प्रवेश करना पड़ता है, जिस नए साधन को कोई सद्गुरु बताते हैं, इसलिए ये कठिन हो जाता है। तो ये धर्मदास साहेब को साहेब ने ऐसे ऐसे प्रसंग और कथा सुनाए ताकि धर्मदास, जिसके हाथ में साहेब इस भक्ति मार्ग का बागडोर देंगे, पूजा उपासना साधना का अधिकार देंगे, वो कम से कम इसको जान सके, इसको पहचान सके। इसलिए ये वार्ता कबीर सागर की वार्ता धर्मदास साहब को साहब सुनाते हैं। बोलो सद्गुरु कबीर साहब।